हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, कैसा था वो पहला बिजली का बल्ब जो एडिसन ने पेटेंट कराया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार आज से करीब 140 साल पहले हुआ था और आज ही के दिन 27 जनवरी 1880 को थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने द्वारा बनाए गए पहले बल्ब का पेटेंट हासिल किया था, जो विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा दिन माना जाता है। इसके बाद दुनिया में लोगों को अपने घरों में रोशनी मिलने लगी थी। एडिसन का बल्ब अपने स्वरूप में बहुत ही कम बदलावों के साथ 100 सालों तक लोगों के घरों में रोशन करता रहा और अब भी कई जगह कर रहा है। आज एक बल्ब हमारे कमरे को रोशन करने वाला सामान्य उपकरण दिखाई देता है, लेकिन जब इसका आविष्कार हुआ था तब इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया था। 19वीं सदी के अंत में हुए इस आविष्कार को विज्ञान की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में से एक माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया में ऐसी रोशनी फैलाई जिससे लोग सूरज ढलने के बाद भी अपने काम को करने में सक्षम हो सके थे। जो बल्ब लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है, उसे विकसित करने का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। 27 जनवरी 1880 को सबसे पहले बल्ब का पेटेंट थॉमस अल्वा एडिसन ने हासिल किया था। हालांकि कुछ सालों से बल्ब का स्वरूप बदल गया है। श्रीफल बल्ब के बाद अब एलईडी बल्ब उपलब्ध होने लगे हैं, जिनसे बिजली की काफी बचत हो रही है। लेकिन जैसा बल्ब एडिसन ने सबसे पहले पेटेंट कराया था, उसी तरह का फिलामेंट वाला बल्ब 100 सालों से भी कहीं ज्यादा समय तक दुनिया पर राज करता रहा। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहियो में हुआ था। एक जाने माने आविष्कार के तौर पर मशहूर एडिसन को बहुत ही कम औपचारिक शिक्षा मिल सकी और उन्होंने अपनी अधिकांश पढ़ाई घर पर ही की। परिवार के मकान के बेसमेंट में ही उनकी प्रयोगशाला थी, जहां वे प्रयोग करते रहते थे। उनकी मां ने ही उनकी रसायन शास्त्र और भौतिकी में रुचि को देखते हुए उन्हें संबंधित विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराई। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही गरीब परिवार से थे, इसलिए अपनी आजीविका चलाने के लिए टेलीग्राफ पर काम करते हुए अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा और 1876 में खुद ही की एक प्रयोगशाला बनाई, जिसमें उनके पिता ने सहयोग दिया। 1878 से 1880 का वह समय था जब एडिसन और उनके सहयोगियों ने लैंप बनाने के लिए हजारों सिद्धांतों पर काम किया। यह लैंप में बिजली का प्रयोग कर एक पदार्थ के तार को गर्म करता है, जिससे चमकीला प्रकाश फैलता है। लैंप को बनाने के बहुत सारे प्रयास हो रहे थे, लेकिन लगातार अस्थायी तौर पर या लंबे समय तक प्रकाश देने वाला लैंप नहीं बन पा रहा था। इस लैंप में समस्या वह पदार्थ जिसे फिलामेंट कहते हैं था, जिसे प्रकाश निकलना था क्योंकि वह गर्म होकर जल जाता था। एडिसन ने एक ग्लास निर्वात में इस फिलामेंट का उपयोग करने का सोचा, लेकिन फिर भी उन्हें योग्य फिलामेंट नहीं मिल रहा था। एडिसन ने अपने फिलामेंट के लिए बहुत प्रयास किए। माना जाता है कि उनकी वास्तविक खोज बल्ब नहीं बल्कि वह फिलामेंट ही था। एडिसन एक उच्च प्रतिरोधक तंत्र बनाना चाहते थे, जिसमें आर्क लैंप की तुलना में बिजली की ऊर्जा कम लगे, और यहीं से उनका लैंप बनाने का प्रयास बल्ब बनाने की ओर चला गया। एडिसन ने फिलामेंट की तलाश के लिए हजारों की संख्या में प्रयोग किया, जिससे उन्हें एक अस्थायी फिलामेंट मिल सके। एडिसन के प्रयोगों में ज्यादातर कार्बन युक्त फिलामेंट रहे। उनके प्रयोगों के साथ फिलामेंट की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अंततः 1880 में उनके इलेक्ट्रिक लैंप को पेटेंट संख्या 223898 प्रदान की गई और यह पेटेंट एडिसन को 27 जनवरी को ही दिया गया था। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तो बस इसे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु के लिए बनाया था। उनका बनाया बल्ब इनकैंडेसेंट बल्ब था, लेकिन एडिसन का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।